हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, इन सभी को हम लोग सीख लिया था। आज हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पर भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सभी एक साथ दिया गया हो। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें 4 से 5 ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न का जोड़। ये भिन्न जो है इसका क्या मतलब होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 8/9 जो बटे के रूप में लिख सकते हैं वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे 8/9 यहाँ बटे के रूप में है, इसे हम भिन्न बोल सकते हैं। 6/8 यह भिन्न के रूप में है। ठीक है, अब बात आती है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। और दूसरा होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। तो देखिए, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं जैसे 2.1/3 या मिश्रित भिन्न हुआ। जैसे 3.1/3, 3.1/3, यह क्या है? मिश्रित भिन्न है। तो यह मिश्रित भिन्न के रूप में है। अब साधारण भिन्न क्या है? जो सिंपल सा हम लिख सकते हैं 2/3, 4/6, 5/3, तो यह होता है साधारण भिन्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2/3 प्लस 7/4 भाग करना है 9/2 माइनस 7/3 गुना 4/8। तो देखिए यहाँ पे जोड़ भी है, भाग भी करना है, माइनस भी है और गुना भी है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि पहले जोड़ का काम करे या भाग का काम करे या माइनस का काम करे या गुना का काम करे। तो इन सभी कन्फ्यूज़न का मात्र एक ही सॉल्यूशन है, जो है बोडमास। तो बोडमास क्या होता है, चलिए उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं बोडमास, BODMAS। इसी बोडमास को हमने इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B है, सबसे पहला लेटर यहाँ पे B है, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं B। तो B का क्या मतलब होता है? यहाँ पे B का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट भी दिया गया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब है O का मतलब होता है गुना। ठीक है, O का मतलब होता है ऑफ मतलब गुना। उसके बाद है आपका D। तो D का क्या मतलब होता है? D का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग करना। ठीक है, उसके बाद आता है M। अब M का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, अब उसके बाद आता है A, एडिशन यानी जोड़, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो दोस्तों, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ का सॉल्व करेंगे यानी गुना का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड होगा तो डिवाइड का सॉल्व करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद घटाव का काम करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो बोडमास का रूल है यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, बोडमास के रूल के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट का। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं पे नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफ दिया गया है यानी गुना का। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं दिया हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ ऑफ, और यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ भी नहीं दिया गया है, तो इसको भी हम स्किप कर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? भाग है, तो अब हम भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है 2/3, इसका एज इट इज़ हम लिख देंगे, क्या है कि यहाँ पे जोड़ में है। सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो 2/3 प्लस में 7/4। तो यहाँ पे देखिए भाग का निशान है, तो हम लोग क्या करेंगे? भाग का निशान रहता है तो क्या करते हैं? गुना में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग भाग के निशान को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी जो ऊपर रहता है उसको हम नीचे कर देते हैं और नीचे जो रहता है उसे हम ऊपर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नीचे है तो हम ऊपर लिख दिए, और ऊपर में 9 है तो हम लोग इसको नीचे लिख दिए। जैसे 2/9 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है -7/3 गुना में है 4/8। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
जो गुना में हो और कटने वाला हो उसे हम काट देते हैं। तो काटने का नियम क्या है, या तो ऊपर नीचे कटने वाला होता है तो काट देंगे, या फिर क्रॉस काटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 क्रॉस है तो ये कट जाएगा। कितने मरतबे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। ये यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ पे देखिए ये गुना में है, ठीक है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब काटने के बाद क्या करते हैं, जब नहीं कटने वाला होता है तो उसे हम सामने सामने यानी ऊपर का ऊपर गुना कर लेते हैं और नीचे का नीचे गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 प्लस में देखिए 7 गुना में 1 है तो क्या हो जाएगा, 7 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 2 गुना 9, तो 2 गुना 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। फिर यहाँ पे माइनस है 7/3, सॉरी ऊपर में तो 7 गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना में 2 है तो 3 गुना में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आ गया भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे में है, जैसे 3 है नीचे में, 18 है नीचे में, 6 है नीचे में, इन सभी को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो चलिए इन सभी को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने लिख दिए हैं 3, 18 और 6, ठीक है। जो नीचे में दिया गया है उसको हम एलसीएम के रूप में लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या से कटने वाला होता है उससे हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे 2 से, तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 18 9 मरतबे आता है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और 2 के पहाड़ा में 6 3 मरतबे आता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से भाग नहीं लगने वाला है तो अब हम लोग लगाएंगे 3 से, तो 3 से भाग लगेगा 1 मरतबे, और यहाँ पे देखिए 3 से भाग लगेगा 9 में 3 मरतबे, और यहाँ पे देखिए 3 से भाग लगेगा 1 मरतबे। फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पे एज इट इज जब 1 आ जाएगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। जब 1 1 नीचे आ जाए समझ जाइए कि मेरा एलसीएम सही हो रहा है। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3, इसको गुना करते हैं तो 2 3 6 और 6 18। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो आया वो 18 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो एलसीएम आया है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे है 2/3, जो ऊपर में 2 है वो अंश है और जो बटे में 3 है उसे हम हर बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है 18 उसमें हर से यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे लगेगा, 3 छक 18 यानी 6 मरतबे भाग लग रहा है। 3 से 18 में 6 मरतबे भाग जा रहा है। तो अब हम 2 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 दूना 12, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 18 और यहाँ पे भी एलसीएम 18 है तो 1 मरतबे लगेगा तो 7 एकम 7, यहाँ पे सिर्फ 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए 6 है और एलसीएम कितना है 18। जब हम 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे लगेगा, 36 18 यानी 3 मरतबे। तो उसी 3 से हम गुना कर देंगे 7 में तो 3 सते 21, ठीक है। अब देखिए क्या है, सिंपल सा इसको क्या कीजिए 12 प्लस 7 माइनस 21, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब यहाँ पे हो गया 19 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2/18, ठीक है। अब इसको कट जाएगा तो इसको हम काट देंगे तो 2 से 9 मरतबे कट जाएगा। तो अब आया 1/9, 2 एकम 2 कटा है और यहाँ पे 2 एकम 2 कटा है और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आंसर आपका आया -1/9, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।